हाय गाइस। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है दरबान। ये एक हिंदी ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है विपिन नाडकर्णी ने। फिल्म की कहानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी एक शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड है। ये फिल्म मालिक और नौकर के बीच एक अद्भुत रिश्ते को दिखाती है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4। इनिशियल रिलीज डेट है इसकी 4 दिसंबर 2020। इसको Z5 पर रिलीज़ किया गया है। रायचरण मूवी का मुख्य किरदार है रायचरण। पूरी कहानी रायचरण के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। रायचरण को नारायण त्रिपाठी घर के छोटे मोटे काम के लिए लाए होते हैं। उस समय रायचरण की जो उम्र होती है वो लगभग 12-13 साल की होती है। पर हाँ, उसकी शादी हो चुकी होती है। रायचरण का उस हवेली में अपना अलग ही मुकाम होता है। न वो खुद को उस घर का नौकर समझता है और ना ही घर का कोई सदस्य उसे नौकर कहता है। मतलब जैसे वो घर एक शरीर है और उस घर की आत्मा रायचरण। नरेन बाबू और सुषमा जी का जब बेटा होता है तो रायचरण की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बच्चे का नाम है अनुकूल। रायचरण अनुकूल की आया का काम करता है। बहुत से लोगों को ये बात हजम ही नहीं होती कि बच्चे की देखरेख के लिए बच्चा, पर नरेन बाबू को हीरे की परख थी। इतने साल से कोयले का काम जो कर रहे थे। रायचरण और अनुकूल का साथ बहुत गहरा हो चुका होता है। अनुकूल की देखभाल तो रायचरण ही करता है। अब अनुकूल बड़ा हो गया है। उसको कार से स्कूल छोड़ना, घर वापस लाना, हालांकि कार का ड्राइवर है जिसका नाम है शिवदयाल, फिर भी सब तो रायचरण की ही जिम्मेदारी होती है। अनुकूल के साथ खेलना, हंसी मजाक, खूब सारी मस्ती करना, इन सब चीज़ों को देखकर अनुमान लगाना कि रायचरण अनुकूल का दोस्त है या नौकर है या भाई है, फजूल की बात लगती है। रायचरण एक दिन अनुकूल को अपने साथ गांव ले जाने की मांग करता है सुषमा जी के सामने। रायचरण सुषमा जी को माँ जी कहता है। वो कहती हैं अभी तो आया है, अब फिर जाएगा। रायचरण कहता है अभी लगन कराया है, अब शादी करानी है उसकी। वो कहती है मुझसे क्या पूछ रहा है, उनसे पूछ ले। रायचरण कहता है बाबूजी तो हमको मना ही नहीं करेंगे। नारायण बाबू का कोयले का कारोबार है। खदानों पर सरकार अपना हक जता रही है। सरकार कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर देती है। ये नारायण बाबू पर आर्थिक चोट पड़ती है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं और उसी के चलते इस बार उनके घर में दिवाली नहीं मनती। रायचरण अनुकूल को गांव घुमाने ले जाता है। उसी बीच रायचरण की बहन की शादी भी हो जाती है। अनुकूल खूब मस्ती करता है रायचरण के परिवार के साथ। अनुकूल अब स्कूल स्कूल बस से जाने लगता है। रायचरण कहता है हमको कार चलानी नहीं आती है, वरना हम कार से आते तुमको लेकर जाते। शिवदयाल तो छोड़कर चला गया क्योंकि उसको दूसरी जगह नौकरी मिल गई। और गाड़ी, अनुकूल पूछता है जब गाड़ी ही नहीं है तो ड्राइवर क्या करेगा। रायचरण कहता है माधव, रिधिमा, रामाधीर और मालती बहन छोड़कर चले गए, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे रायचू। वो रायचरण को रायचू बुलाता था। और एक दिन नरेन बाबू हवेली बेचकर परिवार सहित वहाँ से चले जाते हैं। 20 साल बाद एक आदमी रायचरण को पूछता हुआ एम्बेसडर कार से आता है। वो कार से उतरकर रायचरण के घर पैदल जाता है। वहाँ उसकी वाइफ मिलती है भूरी। भूरी को वो खुद को पुलिस वाला बताता है। भूरी डर से घर के अंदर भाग जाती है। थोड़ी देर में रायचरण बाहर आता है। वो आदमी उसे एक फ़ोटो दिखाता है। रायचरण देखते ही पहचान जाता है, अरे ये तो हमारे छोटे बाबू हैं। वो आदमी कहता है ये अपने घर से लापता है और तुमने इन्हें यहाँ छुपा के रखा है। रायचरण कहता है अरे 20 साल से तो हम इनको देखे नहीं हैं, अब तो ये। वो अपने हाथ से हाइट का इशारा करता है। तभी वो पहचान लेता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अनुकूल ही होता है। अनुकूल और रायचरण की बातचीत शुरू होती है। अनुकूल बताता है पिताजी का देहांत हो गया था उसी साल। मैं एक IFS ऑफिसर हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और 2 साल का एक बच्चा भी है। हवेली मैंने फिर से खरीद ली है। रायचरण बहुत खुश होता है। अनुकूल रायचरण को बुलाने आता है कि उसकी तरह रायचरण उसके बच्चे के साथ रहे और उसकी आया का काम करे। रायचरण की पत्नी खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि रायचरण फिर से हवेली जाए, पर रायचरण हवेली जाता है और माँ जी से मिलता है। माँ जी कहती हैं अरे रायचरण, तेरे तो वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद हो गए, सब ठीक तो है ना, भूरी और तेरे बच्चे। रायचरण कहता है डॉक्टर बाबू कहते हैं अब भी उम्मीद है, तो दवाई खा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई कसर हमने नहीं छोड़ी है। रायचरण की कोई औलाद नहीं है। तभी अनुकूल का बेटा आ जाता है और उसकी वाइफ भी।
उसे गोद में उठा लेता है, अनुकूल की वाइफ को नमस्ते करता है। उसका नाम है सिद्धू। रायचरण कहता है, सिद्धू हम तुम्हारा नाम बदल कर बुद्धू कर देंगे। रायचरण सिद्धू को खिलाते हुए पूछता है, आप क्या बुलाएंगे हमको, रायचरण या सिर्फ चरण? सिद्धू उसको चन्ना कहता है। 2 साल के बच्चे से पूरा नाम तो नहीं निकलेगा, उसके मुंह से सिर्फ चन्ना निकलता है। कुल की तरह ही सिद्धू को पूरे दिन खिलाता है, हर वक्त उसको खुश रखता है। सिर्फ 4 महीने हुए थे रायचरण को हवेली आए हुए, उसको सिद्धू से भी अनुकूल ही की तरह प्रेम हो गया था। सिद्धू रायचरण को जिस नाम से बुलाता था वो सारे रिश्तों से परे था, बस मन जुड़ गया था। सिद्धू अनुकूल बना था और रायचू चन्ना, और हवेली फिर से घर, जैसे कुछ बदला ही ना हो, वक्त थम सा गया हो। अनुकूल साहब बन गए थे और सिद्धू छोटे बाबू। एक दिन घर पर मेहमान आने वाले होते हैं। रायचरण सिद्धू को अपने साथ बाहर उसको घुमाने लेकर चला जाता है। वो उसे अपनी वाइफ का फ़ोटो दिखाता है और उसकी तारीफ़ करता है। वो उसे कहता है, अब तुम भी माँ जी से हमारी शिकायत मत कर देना भूरी का नाम लेकर, क्योंकि अनुकूल माँ जी से रायचरण की शिकायत कर देता था कि ये दिन भर भूरी भूरी करता रहता है। जब वापस आ रहा होता है तभी उसे तालाब में कमल के फूल दिखते हैं। वो उन्हें तोड़ने के लिए अंदर जाता है। वो फूल तोड़कर वापस आ रहा होता है तभी बादल गरजने लगते हैं। वापस आता है, देखता है वहाँ सिद्धू तो है ही नहीं। वो उसे बहुत ढूंढता है, लोगों से भी पूछता है। तब उसे पुल पे उसका खिलौना मिलता है। नदी में देखता है कि उसका जूता तैरता दिखाई देता है। वो पानी में डुबकी लगाता है। वो ढूंढने की बहुत कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता। इधर सिद्धू की माँ बेचैन हो जाती है। वो अनुकूल को बुलाती है, रायचरण सिद्धू को लेकर गया है, अभी तक वापस नहीं लौटा। अनुकूल कहता है आ जाएगा, डोंट वरी, पर वो कहती है वाई डोंट यू लिसन टू मी। अनु उसको शांत रहने को कहता है और रायचरण और सिद्धू को ढूंढने चला जाता है। उसे रायचरण अकेले रोता हुआ मिलता है, घर वापस लाता है। अनु की वाइफ विश्वास नहीं करती, कहती है मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, और एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो रायचरण पर इल्ज़ाम लगाती है, उसे बुरा भला कहती है। पुलिस रायचरण को पकड़ कर ले जा रही होती है, तभी अनुकूल पुलिस को कहता है उसे छोड़ दो। उस रात बच्चे के साथ साथ और भी बहुत कुछ खोया था। फिर ना बच्चे का शरीर मिला, ना उसके जिंदा रहने का सबूत। चिता जली तो बस रायचरण के विश्वास की। यूं ही होता है, कभी खुद पे खुदा भी रोता है। रायचरण ने घर वापस लौटकर खेती शुरू कर दी होती है और शाम को एक नौकरी भी ढूंढ लेता है। न उसको फसल की चिंता है, न पैसों की ज़रूरत। वो किसी और ही फिराक में था। कई महीने बीत जाने के बाद भूरी ने एक खुशखबरी सुनाई। उनको इससे कोई खुशी तो नहीं हुई, पर उसका टूटा हुआ दिल और टूट जाता है। भूरी को कहता है किस हक से पैदा करें हम, जो किसी और की सांसें हैं। भूरी कहती है यही तो चाहते थे तुम इतने साल से। वो कहती है ये तो भगवान की मर्जी है, कौन कब आएगा और कौन कब जाएगा। कम से कम अपनी औलाद के बारे में तो ऐसा मत कहो। भूरी कहती है छोटे बाबू कब से देख रही हूँ, बड़बड़ा रहे हो, न खाते हो न पीते हो, नहीं मारे हो तुम छोटे बाबू को। कुछ दिन बाद रायचरण के घर लड़का पैदा होता है और भूरी गुजर जाती है। 2 वर्ष हो जाते हैं पर रायचरण को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई खुशी नहीं हुई। उसके बेटे को रायचरण की बहन संभालती थी। रायचरण के बेटे ने उसे देखते हुए उसे चन्ना पुकारा। उसने फिर वही चन्ना पुकारा जो अनुकूल का बेटा सिद्धू उसे पुकारता था। चन्ना, ये शब्द सुनते ही रायचरण बहुत खुश हुआ और भावुक हो गया। उसे लगा जैसे फिर से उसे खोया हुआ सिद्धू मिल गया। इसे संजोग नहीं तो क्या कहें। उस शाम 2 पल पहले छोटे बाबू को पलटकर नहीं देख सकता था। क्या भूरी को औलाद सिद्धू के खोने से पहले नहीं हो सकती थी? क्या वो बच्चा रायचरण को चन्ना के अलावा कुछ और नहीं बोल सकता था? हम ये सोच रहे हैं कि ये उसका बेटा नहीं बल्कि छोटे बाबू हैं, ताकि रायचरण प्रायश्चित कर सके। रायचरण अब उसको हर खुशी देने की जी तोड़ कोशिश करता है, हर तरह की सहूलियत, लाड़ प्यार। रायचरण कब बाप से उसका नौकर बन गया पता ही नहीं चला। 11 साल पूरे हो गए। सिद्धू एक दिन उससे कंप्यूटर की डिमांड करता है। रायचरण फैक्ट्री मालिक से 5,000 एडवांस रुपए लेता है। रायचरण की बहन खूब लड़ती है। वो समझाती है इतनी फजूल खर्ची ठीक नहीं है, और क्या छोटे बाबू करते हो, तुम्हारा बेटा है ये। स्कूल के बाहर से रायचरण अपने बेटे का फुटबॉल मैच देख रहा होता है। वहाँ उसकी मुलाकात पुराने ड्राइवर से होती है जो अनुकूल को स्कूल छोड़ने जाता था, शिवदयाल। और रायचरण की बातों बातों में अनुकूल की बात आ जाती है। शिवदयाल कहता है
सुना है उनका बेटा मर गया, कुछ कहते हैं चुरा लिया किसी ने। खैर छोड़, बता क्या कर रहा है आजकल, किसका बच्चा लेकर आया है यहाँ? शिवदयाल रायचरण से पूछता है। रायचरण कहता है हमारा। तभी सिद्धू आ जाता है और वो उसे लेकर घर आ रहा होता है साइकिल से। उसके मन में शंका हो जाती है कि शिवदयाल को शायद ये लग रहा है कि मैंने ही अनुकूल का बच्चा चुरा लिया है। वो उस शाम नौकरी वाला काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता। उसे वहाँ शिवदयाल उस पर इल्ज़ाम लगाता दिखाई देता है। वो उस पर बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगाता है और रायचरण उसका गला पकड़ लेता है, पर वो शिवदयाल नहीं होता, कोई और होता है। वो अपनी बहन को झूठ बोलता है कि ये स्कूल उसके लायक नहीं है। फिर वो उसको सच बताता है क्यों वो उसे शहर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि शिवदयाल को लगता है कि हमने अनुकूल का बच्चा चुराया है। पुलिस आएगी, 10 सवाल पूछेगी और हमारा बच्चा हमसे छीन लेगी, इसलिए हमको यहाँ से जाना है। रायचरण अपने खेत बेचकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है और ऐसी जगह जहाँ कोई उसे ढूंढ ना पाए वो गैंगटॉक पहुँचता है। वहीं स्कूल में बेटे का एडमिशन करवाता है। सिद्धू वहाँ स्कूल जाना शुरू कर देता है। रायचरण को चौकीदार की नौकरी मिल जाती है। एक दिन प्रिंसिपल पेरेंट्स मीटिंग में रायचरण को, वो उससे इंग्लिश में बात करता है। रायचरण ऐसे दिखाता है मानो उसको सब कुछ समझ आ रहा हो। फिर दोनों बाप बेटे खूब हंसी मजाक करते हुए बाहर निकलते हैं। बाजार में चलते हुए सिद्धू को लैपटॉप की शॉप दिखती है। रायचरण उससे बात करता हुआ भूल जाता है कि सिद्धू उसके साथ नहीं है। फिर वो देखता है सिद्धू को लैपटॉप की दुकान पर। वो पूछता है क्या है ये? सिद्धू इशारों में बताता है टाइपिंग करते हुए। रायचरण कहता है अच्छा कंप्यूटर। वो जब उसके रेट पूछता है बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे लगता है बड़ा महंगा होगा तो छोटा सस्ता होगा, इसलिए वो उनसे लैपटॉप निकलवाता है। तभी वो सिद्धू को देखता है पर सिद्धू वहाँ नहीं होता। वो उसको ढूंढने निकल जाता है, हर तरफ देखता है पर वो उसे नहीं मिलता। तभी सिद्धू की आवाज़ आती है बाबूजी बाबूजी। रायचरण सिद्धू के पास आकर उसे थप्पड़ मारता है और गले लगाता है। पुलिस वाला उसको बोलता है ध्यान रखो बच्चे का, कुछ हो गया तो पुलिस को दोष दोगे। तभी रायचरण को शिवदयाल दिखता है। वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि इसने एक बच्चे को मारा है, खून किया है इसने। रायचरण तुमको प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। शिवदयाल कहता है तेरे असली बाबूजी अनुकूल बाबू हैं, ये थोड़ी है। रायचरण को दिखता है कि वो सिद्धू से ऐसा बोल रहा है, लेकिन वो उसका भ्रम होता है, वहाँ तो कोई होता ही नहीं है। रायचरण ये सब देखकर रोने लगता है और वो बैठ जाता है और वो अपनी गलती स्वीकारता है। गलती का प्रायश्चित करने अनुकूल बाबू के घर जाता है। अनुकूल उसे देखकर कुछ बोल नहीं पाता। वो कहता है छोटी मालकिन से मिल सकता हूँ मैं? अनुकूल की पत्नी भी आ जाती है। वो कहता है आपकी औलाद हमारे पास है, आप सही बोली थी, आपका बच्चा मरा नहीं है। हम बे औलाद आपका बच्चा देखकर ललचा गए थे, हम लौटा देंगे आपको आपका बच्चा। रायचरण कहता है। सिद्धू इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि रायचरण उसका असली बाबूजी नहीं है। बड़ी मिन्नतें की तब कहीं जाकर सिद्धू तैयार हुआ अपने असली माँ बाप से मिलने के लिए। आखिर कौन अपने असली माँ बाप से मिलना नहीं चाहेगा। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद हवेली पहुँचते हैं। रायचरण सिद्धू को उनके हवाले करता है और वो मुड़ता है। तभी उसे बाबूजी की आवाज़ सुनाई देती है। रायचरण पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वो बाबूजी अनुकूल के लिए होता है और चारुल को उनका बच्चा वापस मिल गया। आज 10 साल हो गए। गांव वालों को लगता है उस रात दोनों बाप बेटे नदी में डूबकर मर गए, पर रायचरण जिंदा है। बनारस के किसी अनाथ आश्रम में दरबान है, वही करता है जिसके लिए वो बना है। दिन में बच्चों की रखवाली, रात में भूरी के साथ बातें करता है। भूरी का मानना है उसका बेटा एक न एक दिन रायचरण को ढूंढ निकालेगा और वापस घर ले आएगा। आखिर माँ का दिल है, कभी झूठ नहीं बोलता। यहीं आखिरी शब्दों के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।